हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टॉपिक टच क्लास 9 साइंस। देखें, पहला अध्याय है हमारे आसपास के पदार्थ। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखें। पहला प्रश्न है, पदार्थ के कणों के आकार के विषय में आप क्या जानते हैं? पदार्थ के कणों के आकार के विषय में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर है, पदार्थ के कणों का आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है। प्रश्न 2 है, दो पदार्थों के नाम लिखिए जो ऊर्ध्वपातन करते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? वे पदार्थ जो सीधे ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हम ऊर्ध्वपातन क्रिया कहते हैं। तो दो पदार्थों के नाम लिखिए जो ऊर्ध्वपातन करते हैं। उत्तर है पहला अमोनियम क्लोराइड और कपूर। अमोनियम क्लोराइड को नौसागर भी कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4Cl। अगर लिखना चाहते हैं तो इसका होता है NH4Cl। प्रश्न नंबर 3 है, दो गैसों के नाम बताइए जिन्हें घरों तथा अस्पतालों में संपीड़ित रूप में आपूर्ति की जाती है। उत्तर है LPG तथा ऑक्सीजन। LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम प्राकृतिक गैस ही बोलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक लिखिए। उत्तर, क्वथनांक है 373 केल्विन और हिमांक है 273 केल्विन। केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक तथा हिमांक मतलब जल का क्वथनांक हो गया 373 केल्विन, हिमांक हो गया 273 केल्विन। प्रश्न नंबर 5 है, प्राचीन भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पंच तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। ये पंच तत्व हैं, पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल और आकाश। अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 6 है, जल में घुली ऑक्सीजन का एक उपयोग लिखिए। प्रश्न नंबर 6 है, जल में घुली ऑक्सीजन का एक उपयोग लिखिए। उत्तर है जलीय जीवों के श्वसन में। यानी जल में जो भी ऑक्सीजन घुल जाती है उसका उपयोग क्या होता है? तो जलीय जीव हैं वे जल में घुली ऑक्सीजन का उपयोग अपने श्वसन में करते हैं। प्रश्न था, जल में घुली ऑक्सीजन का एक उपयोग लिखिए। तो जलीय जीवों के श्वसन में, जैसे मेढक है तो वो जल में सांस ले ले, मछली है जल में सांस ले, कछुआ है जल में, क्योंकि जल में ऑक्सीजन घुली। प्रश्न नंबर 7, ठोस, द्रव और गैस में किसकी संपीड्यता सबसे अधिक है? संपीड्यता का मतलब कि वो देर में दबा जा सके। मतलब संपीड्यता का मतलब किसकी संपीड्यता, मतलब इकट्ठा करे में, द्रवित करे में कौन ज्यादा टाइम लेगा। तो मतलब ठोस, द्रव और गैस में किसकी संपीड्यता सबसे अधिक है? तो गैस की। गैस को मतलब जैसे गैस टंकी है उन्हें एकत्रित कर ले तो वो द्रव में बदल ले, तो इसमें ज्यादा दबाने जब वो जाके अपन एकत्रित कर पाते। तो गैस है, द्रव और ठोस। तो गैस की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। गैस इज ग्रेट, गैस द्रव हो गया, तो गैस की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। गैस की संपीड्यता इसकी अधिक होती है और सबसे कम हो ठोस की संपीड्यता। अगला प्रश्न है, आप जल की धार को क्यों नहीं काट पाते? जैसे जल है, अब बरसात हो रही, बरसात के समय में नदी में जल बह रहा है बहुत तेजी के साथ। तो प्रश्न है कि आप जल की धार को क्यों नहीं काट पाते? उत्तर है, जल के कणों के मध्य एक बल कार्य करता है जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। जल के कणों के मध्य एक बल कार्य करता है जो उन्हें एक साथ बांधे रखता है। अगला प्रश्न है, पसीना आने पर हमें पंखे के पास बैठने पर ठंडा क्यों अनुभव होती है? पसीना आने पर हमें पंखे के पास बैठने पर ठंडक क्यों अनुभव होती है? उत्तर है
पंखे में बैठने से वाष्पन की दर बढ़ जाती है और हमें ठंडक अनुभव होती है। अगला प्रश्न है, गीले कपड़ों को फैला देने पर जल्दी क्यों सूख जाते हैं? गीला कपड़ा है, यदि अपन उन्हें फैला दें तो जल्दी सूख जाती है, क्यों सूख जाती है? उत्तर है, फैलाने से उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जल के वाष्पन की दर बढ़ जाती है। तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो जल की वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। अगला प्रश्न है, गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? गल आ रहा है यहाँ पे, गलन की गुप्त ऊष्मा। तो गलन की गुप्त ऊष्मा मतलब ठोस गलेगा, द्रव तो गलेगा नहीं। तो गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को उसके गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अगला है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अब वाष्प क्या होगा? द्रव गैस में जाएगा, द्रव वाष्प में बदलेगा। तो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम को उसके क्वथनांक पर द्रव से गैस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है।